राजमाता की अपनी लास्ट वीडियो में अपनी भाषा के लिए, अपने शब्दों के लिए और अपनी की हुई हरकतों के लिए जब अपनी ही ऑडियंस से 2500 गालियां पड़ी, तो माता जी को ये समझ में आया कि मेरी ऑडियंस मेरी गंदगी से खुश नहीं है, मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही है। इसीलिए माता जी ने तुरंत यू टर्न ले लिया, ये कह के कि मैंने पहली बार इस नीच लेवल तक बात की है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने किसी के लिए कुछ गंदा बोला। इधर माता जी ने यू टर्न लिया और उधर लप्पू भैया और लप्पी भौजी फिर से फुल फॉर्म में आ गए हैं, कंट्रोवर्सी करने के मूड में आ गए और उन्होंने अपनी माता जी की वीडियो को, उनकी भाषा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि मम्मी ने कंट्रोवर्सी को बहुत अच्छे से संभाला है, वेल डन मम्मी। लेकिन मम्मी तो हट गई हैं पीछे। लप्पू भैया ने बोला हम हगते हैं और लोग चाटने आ जाते हैं। तो भाई कभी किसी ज़माने में आपने भी किसी की चाट के देख रखी होगी, शायद इसीलिए इतने कॉमन हो आप लोग चटने और चाटने की बात करते हो। उधर स्वैगी सिंह राजपूत भी आ चुके हैं मैदान में और दे दी है चेतावनी कि अब होगा आर या पार। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना एंड जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, सबसे पहले हम आंटी के वीडियो की बात करेंगे। आंटी का शाम को एक वीडियो आया जिसका थंबनेल ये था कि मैं कभी भी इतनी नीच लेवल तक कभी नहीं बोली हूँ, मैंने पहली बार किसी के लिए इतना गंदा बोला है, इसलिए मुझे अफसोस है। और आंटी ने फिर से एक बार यू टर्न लेके अपनी ऑडियंस को माफ़ी भी मांगी है कि मेरी ऑडियंस बहुत हर्ट हुई है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इसका कारण ये है कि आंटी के पास एडिटर नहीं है, जैसे लप्पू भैया के पास है, बेंगलोर वाली जीजी के पास है, आंटी के पास एडिटर नहीं है। और आंटी अपने कमेंट सेक्शन से कमेंट भी डिलीट नहीं करती हैं, कभी कभी करती हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन ऑफ ही कर देती हैं। जब ऑडियंस उनके अगेंस्ट जाती है सीधे ऑफ कर देती हैं। लेकिन उनके पास एडिटर नहीं है, इसीलिए लोगों को पता चल जाता है और उनको भी पता चल जाता है कि मुझे कितनी गालियां पड़ रही हैं और क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने वीडियो डाली तुरंत उनकी खुद की ही ऑडियंस उनके खिलाफ खड़ी हो गई। 2500 गाली सुनी उन्होंने सुबह वाले वीडियो में। तब जाके आंटी को समझ आया कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं वो गलत हैं। अगर मैं अपनी ऑडियंस के सामने इसी तरह गंदगी मचाऊंगी तो मेरी ही ऑडियंस मेरा साथ छोड़ देगी और फिर मैं फेमस नहीं हो पाऊंगी आने वाले टाइम में, अगर मेरी ऑडियंस मेरे से हाथ छुड़ा के भाग जाएगी तो। ये आंटी करती हैं। एक दिन जब इनके यहाँ पे बेंगलोर में कुछ हुआ था, इन्होंने झींगा मछली वाली रेसिपी डाली थी, ऑडियंस ने भर भर के इनको गालियाँ दी थी, तुरंत आंटी नेक्स्ट डे आ गई थी और माफ़ी मांग ली थी। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि तुरंत माफ़ी मांग लेती हैं आंटी जी। लेकिन इनको खुद का वीडियो बना के इनको समझ नहीं आया था कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। जब इनकी ऑडियंस ने इनको गालियां दी तब इनको समझ में आया कि ऑडियंस को खोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब इन्होंने ये बोला है कि मैं आगे से अभी 2-3 दिन तक देखूंगी, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ऐसे शब्द बोले हैं, मैंने ऑडियंस को दिल दुखाया है, इस तरीके की इन्होंने बात की है। जब ये सुबह वीडियो डाल रही थी ना, तब इनको ये समझ में नहीं आया था या इनको पता नहीं था कि मेरी वीडियो को छोटे बड़े बूढ़े सब एज के लोग देखते हैं। लेकिन अब जो शाम को वीडियो आई है उसमें इन्होंने ये बताया है कि मेरी वीडियो को हर एज के लोग देखते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं है गंदगी मचाना। लेकिन वीडियो में माफ़ी भी मांगी, वीडियो में अच्छी बातें भी करी, लेकिन आंटी जी ने अपनी गंदगी भरी वीडियो नहीं हटाई है। अभी वो वीडियो हटेगी कल रात के बाद। 24 घंटे जब हो जाएंगे उस पर डॉलर बन जाएंगे, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं, 70,000 अब तक जा चुके हैं और अभी पहुंच जाएंगे, 1 लाख से ऊपर जाने वाली है वो वीडियो। तो जब उसमें डॉलर्स आ जाएंगे अपने एडसेंस में तब वो वीडियो हटाई जाएगी, कल के बाद ही हटेगी, आप देख लेना। इधर आंटी ने एक अच्छा वीडियो चलो डाला है कि इनको भी समझ में आया है, इसलिए इनको पीछे हट रही हैं या इनको समझ में आ गया कि मेरी ऑडियंस से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, ऑडियंस ही करता धरता होती है यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। उधर से लप्पू भैया सुबह से लगे पड़े हैं यूलिया गाने पे, डांस करने पे, बोलने पे, और उन्होंने एक गाने पे रील बनाई है, विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। एक ये रील डाली थी और यूलिया गाने पे बार बार रील डाल रहे हैं। और वैसे तो इस गाने में आपने गलत डाला है, ये डालना चाहिए गंदगी करते थे, गंदगी करते हैं, गंदगी करते रहेंगे। ठीक है, अलग अलग लोगों को पकड़ के।
फिर से इनका एक ब्लॉग आया था जहाँ पे इन्होंने थंबनेल लगाया कि हमारी तरफ से यूलिया को अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। इधर से माताजी सुबह लग रही थी, उधर से वो भी कूद पड़े हैं क्योंकि कल वो अपने डेस्टिनेशन पे अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लप्पू भैया कंट्रोवर्सी में ना आए और अपनी माताजी को व्यूज़ लेने दें केवल। भाई उनके भी तो व्यूज़ लेने बहुत ज़रूरी हैं और सबको पता है कि कंट्रोवर्सीज़ में ही भर भर के व्यूज़ मिलते हैं। अब आप ये सोचो, आंटी की वीडियो 70,000 गई थी, उसमें उनको 2,500 गाली पड़ गई, 2,500 उनको कमेंट आए थे। लप्पू भैया को 60,000, 70,000, 80,000 पे भी वीडियो जाती हैं उनकी जब ये कंट्रोवर्शियल थंबनेल डालते हैं और उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं सिर्फ इनको 250, 300, 150। सारे कमेंट को ये हटा देते हैं, फिल्टर कर देते हैं और वो कमेंट को रखते हैं सिर्फ जो इनको अप्रिशिएट, भैया आप बहुत अच्छा धो रहे हो, भैया आप बहुत अच्छा धो रहे हो, ऐसे ही धो, मज़ा आ रहा है, ये तरीके के कमेंट्स को ही ये रखते हैं। बाकी आप सोचो ना, जिनकी वीडियो 10,000 भी जा रही है ना आज के टाइम पे, जो इन पे वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल ही हो या कोई भी हो, मेरे खुद के वीडियो पे भी आजकल 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, जबकि मेरी वीडियो 3,000, 4,000, 2,000 ही जाती है, उस पर भी 100, 150 कमेंट आ जाते हैं। तो इनकी 70,000 जा रही है, फिर भी इनके वीडियोस पे कमेंट जा रहे हैं 200। सोचो ये लोग कितने कमेंट्स को फिल्टर कर रहे होंगे, कितने कमेंट्स को। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि पहले तो इन्होंने अपनी मम्मी की भाषा को अप्रिशिएट किया है, इन्होंने भी किया है, साथ में इनकी बीवी ने भी किया है कि मम्मी बहुत अच्छे से कंट्रोवर्सी को संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से जवाब दे रही हैं। हमको तो उम्मीद भी नहीं थी कि मम्मी ऐसे जवाब देंगी। इस तरीके से इन्होंने अपनी मम्मी की भाषा को अप्रिशिएट किया है। तो भाई बेटे की भाषा को माता जी अप्रिशिएट करती हैं, माता जी की भाषा को बेटा अप्रिशिएट करता है। तो सारे एक जैसी भाषा बोलते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा भाषा के लेवल में नहीं है, किसी का कोई लेवल नहीं है। इन्होंने ये भी बोला है साथ में है कि तुम्हारा नाम यूलिया तो है नहीं, तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, अगर है तो कबूल कर लो कि तुम्हारा नाम है। उन्होंने फिर से कन्यादान वाली बेटी को बीच में लाने की कोशिश करी है, उसके नाम से खेलने की कोशिश करी है। जिस लप्पी भाऊजी को कन्यादान वाली बेटी एक आंख भी पसंद नहीं, उसका नाम भी पसंद नहीं, बार बार चिंगारी लगाने की कोशिश कर रही हैं लप्पी भाऊजी उसके नाम से। कल रात को भी लाइव में उन्होंने ये बोला था कि हमको उन्होंने बताया था कि इनको डॉलर का चस्का लग गया है। आज भी इन्होंने ही स्टार्ट किया और लप्पी भाऊजी ने स्टार्ट किया, फिर उस सेंटेंस को लप्पू भैया ने कंप्लीट किया ये बोल के कि जिसको तुम बेटी बनाई हो, जिसके घर पे पत्तल चाट के आई हो, वही हमको बताई है कि तुमको डॉलर का चस्का लग गया है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ताकि फूट डालो और राज करो वो हो। पहले इन्होंने इंटरनेशनल जीजा को उसके यहाँ से हटाया, अब इनको हटाना है। जब ये साइड हो जाएंगे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं, जब वो अकेली हो जाएगी तब हम उसको सबक सिखाएंगे कि तू हमारे अगेंस्ट गई तो गई कैसे, तूने हिम्मत करी तो करी कैसे। ये होने की कोशिश की जा रही है, ये करने की कोशिश की जा रही है। किस किस को ऐसे लगता है ज़रूर बताना। उधर माताजी बार बार उसके नाम की धमकी देती हैं कि उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। और लप्पू भैया को ये समझ में आ गया है कि उसको धमकी नहीं देनी है, उसका जो सपोर्ट है सबसे पहले उसको काटना है, उसको हटाना है। अब वो कैसे कट सकता है कि उसको ये बोलो कि भाई हमारे पास आके वो तुम्हारी बुराई करती है, तभी तो दोनों में तनाव होगा, तभी तो आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे से रिश्ता तोड़ेंगे, तब हम इनको देखेंगे। ये वाली कहानी हो रही है। उधर से स्वैगी सिंह राजपूत का भी वीडियो आ गया है, उन्होंने भी बोला है कि जितना बोलना था वो बोल लिए, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब यहाँ पे तुम लोगों को यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चाहिए, यूट्यूब पे नाचते हो तुम लोग, यूट्यूब पे ही गंदगी मचाते हो, तो अब यूट्यूब पे ही तुम्हारा जवाब दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा। या तो इस बार आर कर देंगे या पार कर देंगे, या तो हम हारेंगे या सामने वाले को सबक सिखा के छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में बोला है। अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे इस कंट्रोवर्सी का अंजाम। एक तरफ तो माता जी यूटर्न लेके पीछे हो गई हैं और दूसरी तरफ लप्पू भैया फिर से वही, उन्होंने अपने वीडियो में हगना चाटना ये सब स्टार्ट कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता, लप्पू भैया ने आज के वीडियो में ये बोला हम हगते हैं और ये लोग चाटने आ जाते हैं, तो
भाई आप लोगों ने कितनों की चाट के देख रखी है, जो तुमको इतना पता है कि हगते हैं कोई तो उसका चाटना पड़ता है। मतलब इन लोगों ने इतनी गंद मचा रखी है, इन लोगों के लिए ये वर्ड्स इतने कॉमन है, और ये अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं, कोई टीचर बोलता है, कोई स्कूल चलाने वाला बोलता है, और इन लोगों के लिए हगना, चाटना, गू, ये सब इतने कॉमन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप ये देखो, संस्कारों की बात करते हैं और ये ऐसी भाषा का प्रयोग तब कर रहे हैं वह जब गाड़ी में छोटे भाई की बीवी बैठी है, खुद की बीवी बैठी है, छोटा भाई बैठा है, उस टाइम ये लोग हगने और चाटने की बात कर रहे हैं। तो सोचो इन लोगों के आपस में बैठ के ये लोग किस तरीके की बातें करते होंगे। दूसरी तरफ कल रात को लाइव में ये बोला था लप्पी भौजी ने कि मेरे माँ बाप देखते होंगे तो बहुत बुरा लगता होगा उनको। और आज इनका भाई खासिद वाले वीडियो में खासिद के साथ इनका भाई भी अंबाला में पहुंचा हुआ है, लप्पी भौजी का, वो भी बड़े मज़े ले रहा है, वो भी बहुत गालियों को सपोर्ट कर रहा है, वो भी बड़े मज़े ले लेके यूलिया गाने पे डांस कर रहा है। तो सोचो ये सारे लोग मिले हुए हैं बस अपनी सहूलियत के हिसाब से। जब इनको लगता है ऑडियंस हमको सपोर्ट कर रही है तो चौड़ में आ जाते हैं, और जब इनको लगता है कि ऑडियंस हमारे अगेंस्ट जा रही है तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, फिर लप्पी भौजी को आगे कर लेते हैं और माता जी यू टर्न ले लेती हैं। ये ना आप पीछे से अगर देखोगे ना पिछली कई कंट्रोवर्सीज से, तो इनका ये पैटर्न बन गया है। थोड़ा सा इस कंट्रोवर्सी को भी देखो तो पिछली कंट्रोवर्सीज को भी देखो। जब आकांक्षा के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी तो लप्पू भैया की एक वीडियो वायरल हो गई थी जो इन्होंने फेसबुक पे डाली थी भुट्टो ने, और जहाँ पे ये लीक हो गया था, ये किसी को फ़ोन करके आकांक्षा को सबक सिखाने की बात कर रहे थे और पैसे देने की बात कर रहे थे, जिसके बाद आकांक्षा ने पुलिस की कंप्लेन कर दी थी। तो जो लप्पी भौजी अपने पति के लिए पिछले 6 महीने से रो रही थी उस कंट्रोवर्सी में, वो लप्पू भैया और लप्पी भौजी एक दिन में एक हो गए थे। इनका बिना किसी उसके मिलन हो गया था वहां पे पुलिस के डर से, क्योंकि इनकी एक चीज लीक हो गई थी गलती से। तो ये इनका पैटर्न बन गया है। उस टाइम पूरी ऑडियंस ये चाहती थी कि लप्पी भौजी का घर बस जाए, कैसे भी उनको उनका पति वापस मिल जाए, और जैसे ही इनको पुलिस कंप्लेन हुई और पुलिस का कॉल आया, तुरंत लप्पी भौजी जा मिली अपने पति से और एक हो गए थे ये लोग। इनको बहुत अच्छे से ऑडियंस का दिमाग पढ़ना आता है, बहुत अच्छे से ये पता चल गया है कि हमको कब क्या करना है। अब देखते हैं लप्पू भैया अंबाला में जाके क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या गंदगी मचाते हैं, और उधर से देखते हैं स्वैगी सिंह राजपूत का क्या ब्लॉग आता है, क्या जवाब देते हैं, और माता जी कब तक अपना मुंह बंद रखती हैं और कब तक अपने वीडियो को डिलीट करती हैं, ये भी देखना बाकी है। वैसे डिलीट होगा कल के बाद ही होगा, देख लेना। सो गाइज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना आपको क्या लगता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।